और पंडाल की बनावट भी ऐसी है जो रंग अंदर छन करके आ रहा है। पता नहीं राजकुमार भाटी जी ने कौन सा साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने अपनाई है कि जो रोशनी अंदर आ रही है पंडाल के अंदर छन करके वो लाल 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 दिखाई दे रही है। मंच पर बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार नेता मौजूद हैं। जितने लोग मंच पे हमारे साथ यहां पर हैं, जो हमारे दाईं तरफ मंच दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार बुजुर्ग कार्यकर्ता नेता, और आखिरी तक मैं देख सकता हूं। और इस पंडाल में पीछे तर में अपने वोट को और वोट के अधिकार को बचाने का काम किया है। मैं एक एक पीडीए प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी ये दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये ड्राई क्लीन की दुकान है। भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये ड्राई क्लीन की दुकान है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वहीं जाकर के इकट्ठा हो रहे हैं, लूट भ्रष्टाचार कर करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें शामिल करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी महाझूठ का भंडार है। इनके हर वादे और दावे झूठे हैं। ये जुमलाबाजी लोग, इनकी हर बात उल्टी होती है। जब ये कहते हैं कि 15 लाख देंगे, करोड़ों नौकरी हर साल देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, करोड़ नौकरी हर साल देंगे, गन्ने का भुगतान समय पर करेंगे, छुट्टा पशुओं से खेती को बचाएंगे, तो ये समझ लेना ये लोग महाझूठ बोलते हैं। इनका हर बात, हर वादा झूठा निकला। कोई वादा ये जमीन पर नहीं उतार पाए हैं। जो जो बदलाव लाए उससे महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और अब तो उनके लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव करीब आए तो पाला बदल ले। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि पाला बदलने वालों पे भी हम लोग नजर रखने वाले हैं। और नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही। और नौकरी इनके एजेंडे में इसलिए नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण मिलने का इनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। इसलिए सरकारी नौकरियां कभी नहीं देते हैं और इसीलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक करा करके नौजवानों को निराश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, नौजवानों से संवाद करने के साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की वो भी पोल खोलेंगे कि कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। हम लोग अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से वार लड़ा जाता है, हवाई जहाज से लड़ाई लड़ी जाती है, महंगे महंगे हवाई जहाज खरीदे हैं, महंगी महंगी बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली,
लेकिन हाल फिलहाल की जो लड़ाई हम लोग दुनिया की देख रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। और याद रखना, टेक्नोलॉजी से कितनी भी लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन जमीन का कब्जा तभी होता है जब फौज आगे बढ़कर के जमीन को कब्जा करने का काम करती है। इसलिए जो अग्निवीर की व्यवस्था लाए हैं, जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, वो हम लोग उस व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जो विकास की गति हम लोगों ने बढ़ाई थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और नोएडा से जोड़ने वाला एक्सप्रेस, हमारे नौजवान जानते होंगे, यहीं के नौजवान जब साइकिल चला करके आगे बढ़े थे, यहीं पर नोएडा से जब हम लोगों ने साइकिल यात्रा शुरू की थी 2011 में, हमारे नौजवानों को याद होगा, वो हमारी सरकारी साइकिल यात्रा नहीं थी, वो हमारे नौजवानों को हौसला और नौजवानों की बहादुरी थी कि हम लोगों ने नोएडा से शुरू कर करके आगरा तक साइकिल यात्रा लेके गए थे। उस समय भी अहंकारी सरकार ने हमें और आपको सड़क पर चढ़ने नहीं दिया था, सड़क पर चढ़ने नहीं दिया था। तभी हम लोगों ने ऐलान किया था कि आज आप चढ़ने नहीं दे रहे हो, कल समाजवादी सरकार बनेगी, हम लोग इसका उद्घाटन करने का काम करेंगे। न केवल उद्घाटन किया हम लोगों ने, बल्कि वही सड़क को हम लोग आगे लेकर के गए, लखनऊ तक पहुंचा दी और लखनऊ के बाद गाजीपुर तक पहुंचा दी। और जब उस सड़क का उद्घाटन हुआ था तो याद कीजिए, देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज उस सड़क पर उतार करके हम लोगों ने नेताजी के जन्मदिन पर उस सड़क को उद्घाटन किया था, खोलने का काम किया था।